नमस्ते दोस्तों। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपसे दुश्मनी रखता है? कोई जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कोई जो आपकी सफलता से जलता है, कोई जो आपके पीछे पड़ा रहता है? दोस्तों, ये सवाल आज हर किसी के मन में है। आज की दुनिया में जहां प्रतिस्पर्धा है, जहां ईर्ष्या है, जहां जलन है, वहां शत्रु भी हैं। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शत्रु आपको कमजोर नहीं बना दे, बल्कि अगर आप नीतिपूर्वक उनसे निपटें तो वे आपको और भी मजबूत बना देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कैसे व्यवहार करें उन लोगों से जो आपसे शत्रुता रखते हैं? क्या उनसे लड़ें? क्या उन्हें जवाब दें? क्या उनसे प्रतिशोध लें या फिर कुछ और? दोस्तों, आज मैं आपको चाणक्य नीति के 12 ऐसे शक्तिशाली सूत्र बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। ये सूत्र इतने प्रभावशाली हैं कि अगर आप इन्हें अपना लेते हैं तो आपके शत्रु खुद आपसे दूर हो जाएंगे। वे आपको परेशान नहीं कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात, आप अपनी शांति नहीं खोएंगे। ये सूत्र चाणक्य नीति से लिए गए हैं। आचार्य चाणक्य की अमर शिक्षाएं हैं और आज के युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इन्हें अपनाकर आप न केवल अपने शत्रुओं से सुरक्षित रह सकते हैं, बल्कि उन्हें अपना भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से नकारात्मकता दूर हो, अगर आप भी चाहते हैं कि आप शांति से जिएं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि बुद्धि और नीति ही जीवन का असली हथियार है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए चाणक्य नीति अमर है। क्योंकि दोस्तों, जब आप नीतिपूर्वक रहते हैं, जब आप सही रास्ते पर चलते हैं, तो कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो चलिए अब जानते हैं वो 12 शक्तिशाली चाणक्य सूत्र जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। पहला सूत्र, चेहरे पर मुस्कान, अंदर लौह दीवार। दोस्तों, ध्यान से सुनिए ये पहला और सबसे शक्तिशाली सूत्र। आपका शत्रु क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप टूट जाएं, बिखर जाएं, रो दें, हार मान लें। वो आपको परेशान होते देखना चाहता है, आपको दुखी देखना चाहता है। लेकिन दोस्तों, जब आप हर हाल में मुस्कुराते रहते हैं, जब आपके चेहरे पर शांति रहती है, तो क्या होता है? वो अंदर से जलता है, वो तड़पता है, वो सोचता है कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, फिर भी ये क्यों प्रसन्न है? आपकी मुस्कान उसकी सबसे बड़ी पराजय है। दोस्तों, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। बाहर से मुस्कुराओ, लेकिन अंदर से लौह दीवार बन जाओ, इतने मजबूत कि उसके शब्द आप पर असर ही न करें। ये मुस्कान आपकी ढाल है, आपका हथियार है, आपकी विजय है। दूसरा सूत्र, जितना वो बोले उतना तुम मौन रहो। दोस्तों, ये सूत्र सुनकर शायद आपको लगे कि मौन रहना कायरता है, लेकिन नहीं, मौन सबसे बड़ी वीरता है। क्योंकि शत्रु की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आपकी प्रतिक्रिया। वो आपको भड़काना चाहता है, आपको क्रोध दिलाना चाहता है, आपसे गलत वचन बोलवाना चाहता है। लेकिन अगर आप शांत रहें, अगर आप मौन रहें, तो क्या होगा? उसका क्रोध उसी पर उल्टा पड़ जाएगा। वो खुद बौखलाएगा, खुद परेशान होगा। आपका मौन उसे पागल बना देगा, क्योंकि जब आप कुछ नहीं बोलते तो उसके पास लड़ने को कुछ नहीं बचता। आपका मौन आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। तीसरा सूत्र, ठंडे मस्तिष्क से उत्तर दो, गरम मस्तिष्क से नहीं। दोस्तों, कभी कभी उत्तर देना आवश्यक होता है, लेकिन कैसे दें उत्तर? जब वो चिल्लाए तो आप भी चिल्लाएं, जब वो क्रोध में बोले तो आप भी क्रोध में आए? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। जब वो चिल्लाए तो आप ठंडे मस्तिष्क से शांत स्वर में सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जो क्रोध में बोलता है वो अपना स्तर खुद गिराता है। लोग उसे देखते हैं और सोचते हैं कि ये कितना असभ्य है, कितना अज्ञानी है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, जब आप संयम से बोलते हैं, तो लोग आपका सम्मान करते हैं। ठंडा मस्तिष्क आपको हमेशा सही निर्णय लेने में सहायता करता है। गरम मस्तिष्क के निर्णय हमेशा गलत होते हैं। इसलिए दोस्तों, कितनी भी बड़ी स्थिति हो, अपना मस्तिष्क ठंडा रखो। यही आपकी वास्तविक शक्ति है। चौथा सूत्र, अपने कर्म से उत्तर दो, वचनों से नहीं। और अब दोस्तों आता है सबसे महत्वपूर्ण सूत्र। ये सूत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर आप सिर्फ इसे ही अपना लें, तो आपका हर शत्रु पराजित हो जाएगा। आपकी शत्रु को सबसे अधिक पीड़ा कब होती है? जब वो आपको गिरते देखना चाहता है और आप ऊपर उठ रहे होते हो। जब वो आपको असफल देखना चाहता है और आप सफल हो रहे होते हो। मौन सफलता सबसे बड़ा प्रहार है दोस्तों। बिना शोर के, बिना हल्ला मचाए, बस चुपचाप अपने कर्म पर ध्यान दो। मेहनत करो, लगन से करो, ईमानदारी से करो। और जब आप सफल होंगे तो आपकी सफलता खुद बोलेगी। आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। पांचवा सूत्र, दिखाओ कि उसकी कोई कीमत ही नहीं। दोस्तों, अब सुनिए एक बहुत ही विशेष सूत्र।
आपकी शत्रु को सबसे अधिक कष्ट कब होता है? जब उसे एहसास होता है कि वो आपके जीवन में निरर्थक है, व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है। वो आपको परेशान करने की कितनी भी चेष्टा करे, लेकिन अगर आप उसे महत्व ही न दें तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। सोचिए दोस्तों, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आप उसकी ओर देखते तक नहीं, तो उसे कैसा लगेगा? वो खुद को तुच्छ अनुभव करेगा। इसलिए उसे दिखाओ कि उसका अस्तित्व आपकी जिंदगी में कोई अर्थ नहीं रखता। आप अपनी दुनिया में व्यस्त हो, अपने सपनों में मग्न हो, उसके लिए आपके पास न समय है न ध्यान है। छठा सूत्र, प्रतिशोध मत लो, श्रेष्ठ बनो। दोस्तों, ये सूत्र आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। बहुत से लोग प्रतिशोध लेने में अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। वे सोचते रहते हैं कि कैसे उसे नीचा दिखाऊं, कैसे उसे कष्ट दूं, कैसे उसे सबक सिखाऊं। लेकिन दोस्तों, इसमें आपका ही समय नष्ट होता है, आपकी ही ऊर्जा व्यर्थ होती है। प्रतिशोध लेने से बेहतर है कि आप खुद को श्रेष्ठ बनाओ, इतना बड़ा बनो, इतना सफल बनो, इतना कामयाब बनो कि आपके शत्रु को खुद लज्जा आए। जब वो आपको ऊंचाइयों पर देखेगा तो उसे अपनी हरकतों पर पश्चाताप होगा। यही सबसे बड़ा प्रतिशोध है दोस्तों। आपकी सफलता, आपका श्रेष्ठ बनना ही आपका सबसे बड़ा उत्तर है। सातवां सूत्र, अपनी ऊर्जा उसकी ओर मत लगाओ। दोस्तों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। आपकी ऊर्जा सीमित है, आपका समय सीमित है। अगर आप अपनी ऊर्जा शत्रु पर केंद्रित करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो आप कमजोर पड़ते हो, आप अपनी वास्तविक शक्ति खो देते हो। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हो, अपने सपनों की ओर बढ़ते हो, अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हो, तो आप अजेय बनते हो। आपकी सारी शक्ति एक दिशा में लगती है और तब आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हो। इसलिए दोस्तों, शत्रु को अपनी ऊर्जा मत दो, अपने सपनों को दो, अपने लक्ष्यों को दो। आठवां सूत्र, उनकी दृष्टि में नहीं, अपनी दृष्टि में महान बनो। दोस्तों, बहुत से लोग ये भूल करते हैं कि वे अपने शत्रुओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उन्हें प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन क्यों आप ऐसे व्यक्ति को संतुष्ट करना चाहते हो जो आपसे शत्रुता रखता है? नहीं दोस्तों, आपको अपनी दृष्टि में महान बनना है, स्वयं का सम्मान बढ़ाना है। जब आप अपनी नजर में सम्मानित होंगे, जब आप स्वयं पर गर्व करेंगे, जब आप अपनी मेहनत पर विश्वास करेंगे, तो शेष सब अपने आप झुकेंगे, आपके शत्रु भी, आपके विरोधी भी, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जो अपनी दृष्टि में महान होता है, उसे विश्व भी महान मानता है। नौवां सूत्र, हर स्थिति में सभ्यता से पेश आओ। दोस्तों, ये शायद सबसे कठिन सूत्र है, लेकिन सबसे प्रभावशाली भी। जब कोई आपसे दुर्व्यवहार करे तो मन करेगा कि आप भी वैसा ही करें, लेकिन नहीं, आपको हर समय सभ्य रहना है, बुद्धिमान रहना है, शिष्ट रहना है। क्यों? क्योंकि आपका सभ्य और बुद्धिमान व्यवहार शत्रु को भीतर तक झकझोर देता है। उसे यही अपेक्षा नहीं होती कि इतनी नकारात्मकता के बाद भी आप इतने शांत और सभ्य रहेंगे। और जब आप ऐसा करते हो तो उसे अपनी भूल का बोध होता है। लोग उसे दोषी ठहराते हैं। आपकी सभ्यता आपका सबसे बड़ा कवच है। 10वां सूत्र, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनने दो। और अब दोस्तों, एक अत्यंत आवश्यक सूत्र, आपके शत्रु को आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। न उसके बारे में अधिक सोचो, न उसका उल्लेख करो, न उसे अपनी वार्ता में लाओ, न अपने विचारों में। क्योंकि दोस्तों, जितना आप उसे उपेक्षा करेंगे, उतनी उसकी शक्ति क्षीण होगी। वो आपके मस्तिष्क से बाहर हो जाएगा, आपकी जिंदगी से बाहर हो जाएगा। और जब वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेगा, तो वो आपको हानि भी नहीं पहुंचा पाएगा। उपेक्षा करना सबसे बड़ी शक्ति है। जिसे आप उपेक्षा करते हो, वो धीरे धीरे स्वयं ही अदृश्य हो जाता है। 11वां सूत्र, शांत रहो पर डरपोक मत बनो। दोस्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिए ये सूत्र। बहुत से लोग समझते हैं कि शांत रहने का अर्थ कमजोर होना, डरपोक होना है। लेकिन नहीं दोस्तों, शांति और कमजोरी में बड़ा अंतर है। आप शांत रह सकते हो, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अपनी आवाज बुलंद भी कर सकते हो। जब कोई आपकी सीमाएं लांघने का प्रयास करे, जब कोई आपका अनुचित लाभ लेने की कोशिश करे, तो उसकी आंखों में आंख डालकर पूरे आत्मविश्वास से कहो, मैं भयभीत नहीं होता। ये शब्द इतने शक्तिशाली हैं कि सामने वाला स्तब्ध रह जाता है। वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति कमजोर नहीं, केवल शांत है। शांति आपकी शक्ति है दोस्तों, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति प्रदर्शित करने में कोई हानि नहीं। आपका आत्मविश्वास, आपकी साहस, आपकी हिम्मत ही आपकी वास्तविक पहचान है। शांत रहो लेकिन निडर रहो, यही सही संतुलन है। 12वां सूत्र, अपनी विजय से उसे जलाओ, पराजय से नहीं। और अब दोस्तों आता है अंतिम और सबसे विस्फोटक सूत्र। शत्रु को पराजित करने का सबसे उत्कृष्ट तरीका क्या है? लड़ना, झगड़ना, वाद विवाद करना? नहीं दोस्तों,
सबसे उत्कृष्ट तरीका है अपनी जिंदगी में इतना ऊंचा उठना कि वो आपका नाम सुनते ही मौन हो जाए। जब आप इतने सफल बन जाओ, इतने कामयाब बन जाओ कि लोग आपकी प्रशंसा करें, आपका सम्मान करें, आपको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें, तो आपके शत्रु के पास बोलने को कुछ नहीं बचेगा। वो चुप हो जाएगा, वो सिर झुका लेगा, क्योंकि आपकी विजय उसके सामने होगी, आपकी सफलता उसकी आंखों के सामने होगी। यही सबसे बड़ा प्रतिशोध है दोस्तों, यही सबसे शानदार विजय है। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से इतना ऊपर उठो कि शत्रु को भी तालियां बजानी पड़े। यही आपका वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, आज मैंने आपको चाणक्य नीति के 12 शक्तिशाली सूत्र बताए हैं, लेकिन सच कहूं तो बहुत से लोग इस वीडियो को उपेक्षा कर देंगे।